नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल GSIQ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी 14 अक्टूबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो यह दिवस पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा 1970 में मनाया गया था और इस बार का इसका विषय है सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। यहाँ हमने बात की है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की। तो इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को लंदन में की गई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं उल्रिका फ्रैंके। कौन? उल्रिका फ्रैंके। और दोस्तों, 14 अक्टूबर को ही अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है। और इस बार का ई कचरे का विषय है उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं सज्जन जिंदल। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, सज्जन जिंदल। ये इससे पहले GSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक थे, जो कि भारत और दुनिया में लौह और इस्पात उत्पादों का निर्माण करती है। सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। बात करें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की, तो यह इस्पात उद्योगों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है और इसकी स्थापना 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और अभी अध्यक्ष बने हैं सज्जन जिंदल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी अर्नेस्ट एंड यंग इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो अभी हाल ही में जारी अर्नेस्ट एंड यंग इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, तीसरा। इस इंडेक्स के तहत अक्षय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण पर दुनिया के शीर्ष 40 वैश्विक राष्ट्रों की रैंक जारी की जाती है, जिसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, अमेरिका को प्रथम और चीन को दूसरे स्थान पर रखा गया है। बात करें अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी की, तो यह यूके की एक प्राइवेट कंपनी है जो अक्षय ऊर्जा पर अपनी इंडेक्स जारी करती है। इसकी स्थापना 1989 को की गई थी। इसका मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में और प्रेजेंट टाइम पर अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी के CEO हैं कारमाइन डी सीबियो। कौन? कारमाइन डी सीबियो। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में शुरू किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, जयपुर। यह भारत का पहला अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा स्थापित अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र है। इसे जयपुर के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य राजस्थान के मेहनती और साहसी व्यवसायियों को लाभ प्रदान करना व उनके व्यवसाय को ऊंचाइयों पर ले जाना है। बात करें नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2021-22 की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2021-22 की GDP वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, 9.5%। इससे पहले IMF ने भारत की GDP चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 12.5% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन कोविड की वजह से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वृद्धि दर को घटाकर 9.5 किया है। बात करें IMF की, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका में और प्रेजेंट टाइम पर इसकी अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा
कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की एम्मी हंटर वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी? तो अभी हाल ही में आयरलैंड देश की एम्मी हंटर वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, आयरलैंड। एम्मी हंटर ने यह रिकॉर्ड अपने 16वें जन्मदिन पर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में नाबाद 121 रन बनाकर यह खिताब हासिल किया है। और इसी खिताब के साथ एम्मी हंटर पुरुष और महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बनी है। इन्होंने भारत की मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ 16 साल 205 दिन की उम्र में शतक लगाया था। बात करें आयरलैंड देश की, तो इसकी राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो, और प्रेजेंट टाइम पर आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं माइकल मार्टिन, और राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिग्गिस। कौन? माइकल डी हिग्गिस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकृति लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य की करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकृति लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों, करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग एक सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल पेड़ के तने से बने पेन या ब्रश का उपयोग करके जटिल रूप से बनाई जाती है, जबकि कलाकृति लकड़ी की नक्काशी में कारीगरों द्वारा पारंपरिक डिजाइनों का उपयोग करके मंदिर से संबंधित वस्तुओं और फर्नीचर को तराशने में उपयोग की जाती है। बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है चेन्नई, और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह नकई का निधन हुआ? तो अभी हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह नकई का निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, इफ्को। साथियों, बलविंदर सिंह नकई पिछले 3 दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में शामिल थे। इन्होंने किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में काफी कार्य किए। बलविंदर सिंह नकई का जन्म 5 दिसंबर 1934 को हुआ था, और अब 87 की उम्र में इनका निधन हुआ है। यह हमने जिक्र किया है इफ्को का, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम पर इफ्को के एमडी और सीईओ हैं यूएस अवस्थी। कौन? यूएस अवस्थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को मारतन कंपनी का दर्जा दिया? तो अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को मारतन कंपनी का दर्जा दिया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को 1986 में विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया था, जो कि प्रेजेंट टाइम पर भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, जो कि विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है। बात करें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की, तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम पर कंपनी के अध्यक्ष हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। कौन? रविंदर सिंह ढिल्लन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए? तो अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं जैसे नगद निकासी और खाते की शेष राशि की जांच की जा सकती है। ये माइक्रो एटीएम दूरस्थ स्थानों में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों, बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और प्रेजेंट टाइम पर इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, बी गोपाल, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है।
और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद।